तो ये देखना चाहिए कि रामत्व कहाँ से निर्मित होता है। वह कन्या जिसको पाने के लिए राजा वर्ष पर्यंत अपनी सेनाएं लेकर जनक की सीमाओं पर टिके हुए थे, वह कन्या जो हल जोतने से धरती से उत्पन्न हुई है, अयोनिजा कन्या है, किसी माँ के गर्भ से नहीं हुई है, वह कन्या जिसका पिता त्रैलोक्य में अपनी उदारता, अपने ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, और बड़े बड़े लंगोटीधारी महात्मा जिस जनक के यहाँ विद्यार्जन करने के लिए आते हैं, उस कन्या ने जब एक युवक को डिजर्व करने पर, योग्यता प्रमाणित करने पर माला पहनानी चाहिए, तो श्री राम कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। वाल्मीकि रामायण है, मैं माला नहीं पहन सकता क्योंकि मैं पिता की अनुमति से गुरु की सेवा में आया हूं, ब्याह करने नहीं आया हूं। अगर आप मुझे माला पहनाना चाहते हैं तो मेरे वृद्ध पिता दशरथ को सूचित करिए, उनकी अनुज्ञा होने पर मैं वरमाला पहनूंगा। ये रामत्व है। अब जब मैट्रिमोनियल साइट्स का जमाना है और सारी योग्यता यह है कि पढ़ाई के बाद अच्छा जीवन साथी मिल जाए, तब राम का चरित्र जाना जरूरी है समाज में कि इससे बड़े भी मूल्य होते हैं। जरा सा आत्मनिर्भर हो जाने वाली पीढ़ी जब कहती है बाप से कि आपने अपना जीवन जी लिया, हमें अपना जीने दीजिए, उसको राम के सामने रखने की जरूरत है, और उसके सामने राम को रखने की जरूरत है कि ये राम हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, विवाह तो पिता की अनुमति से होगा। उस पीढ़ी में जब बूढ़े बूढ़े राजा जाते थे और 7 पत्नियां लेकर लौटते थे, कोई पूछता भी नहीं था, बहुत श्रेयसी होने का युग था। ये रामत्व है।